एक हदीस का मफहूम है कि जब नाअहल लोग अहम ओहदों पर फायज देखो तो कयामत का इंतजार करो। अहल लोगों को अपने साथ मिलाकर चले। तो हमारे मुल्क में तो होना ही था, जैसे ही एकदम बंद किया मुल्क। और बशीर साहब आपने कहा मेरे से अगर वो पूछ लेते सूबे तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता, क्योंकि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे लॉकडाउन से माशरे के मुख्तलिफ लोगों के ऊपर क्या असरात आएंगे। तो जब तक आप ये ना सोचें कि जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जो गरीब आदमी है, जो छाबड़ी वाला है, जिसका जो कमाई करता है तो बच्चे खाते हैं घर में, तो जब आपने उनका रोजगार ले लिया तो उनके घर वालों को क्या बनेगा। जब तक आप ये नहीं सोचते आपको पूरा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। लेकिन एकदम एक पैनिक सी हो गई, सबने फैसला किया जी वबा फैल रही है। वो यूरोप में देख रहे थे, उनको देखते देखते अब यूरोप के और हालात थे, वुहान सिटी चाइना में और हालात है, हमारे हालात ही और थे, लेकिन हमने सख्त लॉकडाउन कर दिया। शुक्र है मेरी बात सुन ली उसके बाद, हालांकि मेरे ऊपर बड़ी तनकीद हुई कि जी देखें हिंदुस्तान में उसने नरेंद्र मोदी ने कर दिया लॉकडाउन। उसने वो लॉकडाउन किया जो लोग मेरे से तवक्को कर रहे थे मैं करूं। अल्लाह का शुक्र है मैंने प्रेशर रेजिस्ट किया और नहीं किया वो। आज हिंदुस्तान के अंदर जो गुर्बत फैली है वो अंदाजा ही नहीं लगा सकता। शिकार सिखाने वाले और मुझे इतना दलेर बनाने वाले बहादुर सिपाही तुम ही हो। मैंने जो कुछ भी सीखा तुम हर कदम पर साथ थे। आज जो मैं इस मकाम पर पहुंचा हूं, लोग जो मेरा नाम जानते हैं, तो इसमें तुम तीनों का बड़ा हिस्सा है। अगर कबीले की उम्मीदों पर पूरा उतर सका तो ये भी तुम्हारी कामयाबी होगी। भाई